शाम के 7:30 बज रहे हैं। फिजा में गुलाब और ऊद की मिली जुली खुशबू रची हुई है। शहर भर की नजरें आसमान पर जमी हैं। अचानक बादशाही मस्जिद की मीनार से ऐलान गूंजता है, अहले लाहौर को मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया है। बेगम हाशिम अपने आलीशान टेरेस पर खड़ी फोन पर किसी को हिदायत दे रही हैं। अरे शुमाइला, सुना तुमने? चांद हो गया। जल्दी से मुलाजमों को कहो मेरा वो स्पेशल क्रिस्टल डिनर सेट निकालें। कल पहली इफ्तारी है। और हाँ, वो सऊदी अरब से जो अजवा खजूरें आई हैं वो सबके सामने होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक बोसीदा छत पर खड़ा ज़ेन अपने बड़े भाई राशिद को पुकारता है। भाई, चांद नजर आ गया। कल हमारा भी रोजा होगा। क्या हम भी कल लाल शरबत पियेंगे? ज़ेन मियाँ, रमजान तो अल्लाह की इबादत का महीना है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पाव भर खजूरें लाया हूँ। कल अम्मी इसी से रोजा खुलवाएंगी। इरम बेटा, उठो, सहरी का वक्त हो गया है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए मटन कीमा और बालाई वाले पराठे बनवाए हैं। और ये ताजा अनार का जूस भी पी लो, वरना दिन भर प्यास लगेगी। मम्मी, इतनी सेहरी में भला कौन खाता है? मुझे तो सिर्फ नींद आ रही है। इधर कलशूम के छोटे से कमरे में एक पुरानी चटाई पर दस्तरखान बिछा है। अम्मी, क्या आज सेहरी में सिर्फ दही और पराठा नहीं है? बेटा, ये रात की बची हुई रोटी और थोड़ा सा गुड़ है। इससे अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लो, वही हमें दिन भर हिम्मत देगा। अम्मी, आपने तो सिर्फ पानी का गिलास पकड़ा है। आप क्यों नहीं खा रही? मेरा पेट भरा है बेटा, तुम खा लो। वो जानती थी कि रोटी सिर्फ इतनी ही है कि उसके बच्चे पेट भर सकें। दोपहर के 2 बज रहे हैं। सूरज आग बरसा रहा है। बेगम हाशिम अपनी कीमती गाड़ी से मॉल से शॉपिंग करके लौटती है, जहां उनका सामना कुलशुम से होता है, जो पसीने में शराबूर काम से लौट रही हैं। अरे कुलशुम, तुम इस हाल में? रोजा रखकर इतनी मारी मारी फिर रही हो। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? घर बैठकर तस्बीह पढ़ो, इबादत का मजा तो सुकून में है। बेगम साहिबा, अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए पसीना बहाना भी तो एक तरह की इबादत है। आपका सुकून आपके बैंक बैलेंस में है, मेरा सुकून मेरी मेहनत में। बस तुम लोग बातें बनाना जानते हो। इरम, अंदर चलो, इन जैसे लोगों से बात मत किया करो। ये तो सिर्फ मांगने के बहाने ढूंढते हैं। दीवार के एक छोटे से सुराख से ज़ेन और इरम अक्सर बातें किया करते थे। ज़ेन, देखो मैं नया आई पैड लाया हूँ। और पता है, आज हमारे यहाँ इफ्तारी में चिकन रोस्ट और वो लाल कीमती शरबत बन रहा है, जिसमें बादाम तैरते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या है? अम्मी ने कहा है कि आज वो बेसन की पकौड़ियाँ बनाएंगी और बाई ने वादा किया है कि वो बर्फ की एक सल्ली लाएंगे ताकि हम ठंडा पानी पी सकें। अचानक बेगम हाशिम वहां आ जाती है और इरम का हाथ झटक कर उसे पीछे खींचती है। तुम फिर इस कच्चे मकान वाले लड़के से बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये लड़के, तुम भी सुन लो, मेरे बेटे के पास दोबारा नजर ना आना, वरना यहाँ से निकलवा दूंगी। तुम लोगों के पास तो इफ्तार के लिए पानी के सिवा कुछ नहीं होता, और तुम मेरे बेटे को बहलाते हो। तीसरे रोज की असर का वक्त था। इरम छत पर पतंग उड़ाने की जिद कर रहा था। बेगम हाशिम अंदर किचन में इफ्तारी की डिशेस बनवा रही थी। अचानक एक चीख बुलंद हुई, मम्मी बचाओ! इरम का पांव फिसला और वो छत की रेलिंग के दरमियान फंसकर हवा में लटक गया। नीचे पथरीला सहन था और ऊंचाई बहुत ज्यादा। बेगम हाशिम बाहर भागी, लेकिन उनका मेन गेट बाहर से ड्राइवर ने लॉक कर रखा था और वो खुद कहीं गया हुआ था। कोई है? मेरे बेटे को बचाओ! अल्लाह के लिए कोई मेरी मदद करो! मेरी सारी दौलत ले लो मगर मेरे इरम को बचा लो। गली सुनसान थी क्योंकि सब इफ्तार से पहले आराम कर रहे थे। तभी राशिद वहां से गुजरा। उसने इरम को लटका देखा तो बिना एक लम्हा जाया किए दीवार फलांग दी और बिजली की तेजी से पाइप के सहारे ऊपर चढ़ गया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर इरम को ऊपर खींचा और बहिफाजत नीचे ले आया। ताहम हॉस्पिटल में डॉक्टर परेशान थे। बेगम साहिबा, बच्चे का बहुत खून बह चुका है। इसे फौरी और नेगेटिव खून की जरूरत है, वरना ये कोमा में जा सकता है। ये ब्लड ग्रुप बहुत नायाब है और हमारे बैंक में खत्म हो चुका है। बेगम हाशिम रो रही थी। डॉक्टर साहब, जितना पैसा चाहिए ले लें, बस मेरे बेटे को बचाएं। यहाँ पैसा नहीं, खून काम आएगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरा खून ले लें।
میرا گروپ او نیگیٹو ہے، وہ کلثوم تھی جس عورت کو بیگم ہاشم نے ذلیل کیا تھا، وہی آج ان کے بیٹے کی زندگی کے لیے کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ارم خطرے سے باہر تھا۔ بیگم ہاشم کلثوم کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کلثوم بہن، مجھے معاف کر دو، میں نے دولت کے نشے میں انسانوں کی قدر کرنا چھوڑ دی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ جس خون کو میں گندا اور غریب کہتی تھی، اسی خون نے میرے بیٹے کی رگوں کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ تاریخ کا وقت قریب تھا۔ بیگم ہاشم نے ہاسپٹل کے کمرے میں ہی ایک چھوٹا سا دسترخوان بچھایا۔ اس بار اس پر کوئی نمائش نہیں تھی، صرف کھجوریں اور پانی تھا۔ آج ہم سب ساتھ افطاری کریں گے، کیونکہ اب ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون ایک ہو چکا ہے۔ رمضان کا وہ پہلا ہفتہ بیگم ہاشم کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا، جہاں اب دولت کا تکبر نہیں بلکہ انسانیت کی محبت